उधर यूक्रेन के मीडिया का दावा है कि पुतिन की सेना बखमुत पर बहुत बड़े हमले की तैयारी में है। बखमुत पर कब्जे के लिए पिछले कई महीनों से जंग जारी है, जिसकी वजह से बखमुत का आधे से ज्यादा हिस्सा पूरी तरह तबाह हो चुका है। वहां मिसाइलों, रॉकेट और बमों के निशान चारों तरफ मौजूद हैं। खंडहर में बदल चुकी इमारतें, हर तरफ फैला मलबा और सुनसान सड़कें यूक्रेन और रूस की सेना के बीच हुई भीषण जंग की गवाही दे रही हैं। खुद यूक्रेन की सेना यह मानती है कि बखमुत के आधे हिस्से पर पुतिन की सेना का कब्जा हो चुका है और उसे वहां जीत दिलाने में वैगनर ग्रुप के लड़ाकों का बहुत बड़ा हाथ है। कहा तो यह भी जाता है कि पुतिन ने जंग में भेजने से पहले ही उन्हें खुली छूट दे दी थी, जिसकी वजह से वैगनर ग्रुप के लड़ाकों ने बखमुत को जीतने के लिए वहां भयंकर खून खराबा किया। और पुतिन की सेना के साथ मिलकर उन्होंने बखमुत के ज्यादातर इलाकों से जेलेंस्की के सैनिकों को खदेड़ दिया, लेकिन बखमुत की यह लड़ाई पूरी तरह खत्म नहीं हो सकी, क्योंकि यूक्रेन की सेना ने वहां के कुछ इलाकों में हार नहीं मानी और पश्चिमी देशों से मिले हथियारों के दम पर उन्होंने रूसी सेना की नाक में दम कर दिया। यही नहीं, बखमुत के उन बचे हुए इलाकों में अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए जेलेंस्की ने हाल ही में वहां का दौरा भी किया। इस दौरान अपने राष्ट्रपति से मिलकर यूक्रेन के सैनिकों में नया जोश भर गया। उन्होंने और मजबूती से रूसी सेना का मुकाबला करना शुरू कर दिया, जिससे पुतिन की बखमुत जीतने की रणनीति पर बड़ा असर पड़ा। यही वजह है कि पुतिन अब वहां बहुत बड़े हमले की तैयारी में है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि रूसी सेना इस बार वहां ऐसा हमला करेगी कि जेलेंस्की के सैनिकों को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ेगा, यानी पूरे बखमुत पर रूस का कंट्रोल हो जाएगा, जो जेलेंस्की के लिए सबसे बड़ा झटका होगा। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ये बात जेलेंस्की अच्छी तरह जानते हैं कि बखमुत की हार से यूक्रेन के सैनिकों का मनोबल टूट जाएगा, जिसका असर यूक्रेन के दूसरे इलाकों में हो रही लड़ाई पर भी पड़ेगा। इसीलिए जेलेंस्की वहां आर पार के मूड में है, क्योंकि वो मानते हैं कि बखमुत की हार के बाद उन पर रूसी सेना से समझौता करने के लिए दबाव बढ़ जाएगा। जेलेंस्की के मुताबिक पुतिन इसके बाद पश्चिमी देशों के सामने अपनी जीत का ढिंडोरा पीटने लगेंगे। इस बीच जेलेंस्की की परेशानी बढ़ाने के लिए एक और खबर सामने आ गई। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि पुतिन अपनी सेना को शक्तिशाली बनाने के लिए 4 लाख से ज्यादा सैनिकों की भर्ती करने की तैयारी कर चुके हैं। यानी आने वाले दिनों में यूक्रेन के लिए जंग को जारी रखना बेहद मुश्किल हो जाएगा। इस बीच अमेरिकी सेना के प्रमुख मार्क मिली का दावा है कि बखमुत में यूक्रेन के सैनिक रूसी सेना पर भारी पड़ रहे हैं, जबकि वैगनर ग्रुप ने वहां अपने 6000 से ज्यादा खूंखार लड़ाकों को उतारा है, जो रूसी सैनिकों को साथ मिलकर जबरदस्त लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन अमेरिकी सेना प्रमुख मार्क मिली के मुताबिक बखमुत में जेलेंस्की के सैनिकों ने रूसी सेना को तगड़ा नुकसान पहुंचाया है। उनका दावा है कि यूक्रेन के सैनिक आने वाले दिनों में उन इलाकों को भी छुड़ा लेंगे जिन पर पुतिन की सेना का कब्जा है। इधर दिल्ली के हौस खास इलाके में सड़क का एक बड़ा हिस्सा धंसने से एक बस फंस गई, जिससे सड़क के दोनों तरफ लंबा जाम लग गया। हालांकि घटना की जानकारी मिलने के बाद प्रशासन की टीम वहां पहुंच गई, जिसके बाद गड्ढा खोदने वाली मशीन की मदद से उस गड्ढे को भरने का काम शुरू किया गया। सड़क धंस गई थी और अब इसको कवर करने की कोशिश की जा रही है। सड़क किनारे सीवर लाइन का काम चलने की वजह से सड़क का बड़ा हिस्सा धंस गया था। उधर अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पॉर्न स्टार केस में डोनाल्ड ट्रंप पर आपराधिक मुकदमा चलने का फैसला किया गया। वो अमेरिका के पहले ऐसे पूर्व राष्ट्रपति होंगे जिन्हें आपराधिक केस का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि न्यूयॉर्क की मैनहट्टन अदालत ने पॉर्न स्टार केस में उन्हें आरोपी करार दिया, जिससे डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें बढ़ गईं, क्योंकि अब अदालत में उनके ऊपर एक अपराधी की तरह केस चलाया जाएगा और इसके लिए कोर्ट ने ट्रंप को 4 अप्रैल तक अदालत में सरेंडर करने का आदेश दिया है, ताकि उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई शुरू की जा सके। ट्रंप पर आरोप है कि 2016 में राष्ट्रपति चुनाव के प्रचार के दौरान उन्होंने पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डैनियल्स को अपने वकील के जरिए पैसे भिजवाए थे। आरोप है कि ट्रंप ने तब स्टॉर्मी डैनियल्स को $1,30,000 यानी भारतीय रुपयों में करीब 1 करोड़ रुपए दिए थे, ताकि उन्हें चुप किया जा सके।